लेकिन दिल्ली में त्योहार के साथ साथ सियासत भी हो रही है। यमुना गंदी है या साफ है, अब ये तो दर्शकों आपको ही तय करना होगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है और दर्शकों आज खरना है और कल संध्या अर्घ दिया जाएगा और इसके लिए देश भर में तैयारी की जा रही है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में आप देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यमुना अभी भी गंदी है। ये अलग अलग पुराने वीडियोस हैं दर्शकों जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का दावा है। लेकिन दर्शकों बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि हमने छठ को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए घाटों की सफाई की और घाट की तस्वीर तमाम मंत्री भी दिखा रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छठ महापर्व में हिस्सा लेंगे और बाकायदा उसकी तैयारी भी की जा रही। दिल्ली के नांगलोई और निहार विहार में जहां घाट पूरी तरह से तैयार हैं, वहां मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जायजा लिया है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं दर्शकों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी कह रही है वासुदेव घाट जाएंगे पीएम, तो उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीएम के लिए गंगा जल की व्यवस्था की गई। बिहार चुनाव से पहले, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। कल पहला अर्घ दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में छठ घाट पर सियासी दंगल जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार मैली यमुना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ये सत्ता से बेदखली की बौखलाहट है। सियासी संग्राम में तब और ट्विस्ट आ गया जब पता चला कि पीएम मोदी भी दिल्ली छठ पूजा में शामिल होंगे। वासुदेव घाट पर पीएम मोदी छठ व्रतियों से मुलाकात भी करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। दिल्ली में गंदगी और सफाई की सियासी लड़ाई चरम पर है। बड़ी संख्या में यहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं। बिहार में चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी का छठ घाट आना बड़ा सियासी संकेत है। अब दर्शकों आम आदमी पार्टी अलग तरह के दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी की है। आपको दिखाते हैं दर्शकों कि दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गंगा का पानी आया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने हालांकि पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली के वासुदेव घाट पर छठ मनाने के लिए पहुंचेंगे और इसके लिए वासुदेव घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में है। आम आदमी पार्टी ने वासुदेव घाट की व्यवस्था पर सवाल उठाया है और आपका दावा है कि वासुदेव घाट में यमुना का पानी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने पाइप के जरिए गंगा जल लाने का दावा किया है। वाटर पाइपलाइन का एक वीडियो भी आम आदमी पार्टी ने जारी किया। वीडियो में कहा जा रहा है कि पीएम के लिए यह व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी को गंदा बताया है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दर्शक, दिल्ली के सीएम और सभी मंत्री घाटों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 10 साल में छठ पूजा का अहम पर्व बन गया है, विशेष तौर पर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल का एक बड़ा तबका रहता है, जिससे इस महापर्व की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है और पीएम के शामिल होने के बाद इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में छठी मैया की आराधना का फल बिहार में मिलेगा। लेकिन दर्शकों कैसे इस पर सियासत हो रही है, सुनिए जरा। कि वर्षों से लंबित यमुना किनारे छठ पूजा इस बार हो पा रही है, यही नयापन है, यही अलग नज़ारा है और जिससे पूर्वांचल के हमारे भाई बहन, हमारे छठ व्रती बहुत ही खुश है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से यह आज उनकी पोल खोलने के लिए इस पुल पर मैं फिर से यहाँ आया हूँ।
और मैं उनको बताना चाहता हूं, आप ये झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति बंद कीजिए। आपने 8 महीने आपको हो गए आपकी सरकार को, आपने करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास करके दिल्ली वासियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ मनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। और दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं पूर्वांचल समाज के, देश के हर जिले के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो सभी राज्यों का, उनके धर्मों का कोई भी पर्व हो उसके लिए दिल्ली सरकार मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहां पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहां पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। लोगों के बीच में नहीं है, बंद कमरों में रो रहे हैं और उनका रोना भी जायज है, क्योंकि वो चाहते थे छठ पूजा ना हो। उन्होंने 7 साल दिल्ली में यमुना पे छठ पूजा नहीं होने दी। इस बार छठ पूजा हो रही है, इसकी उनको पीड़ा है, इसका उन्हें दुख है। और क्योंकि जब वो सरकार में थे उन्होंने छठ पूजा को बैन करके रखा था यमुना तट पर, और इसीलिए जनता ने उन्हें हराया है। लेकिन दिल्ली में त्योहार के साथ साथ सियासत भी हो रही है। यमुना गंदी है या साफ है, अब ये तो दर्शकों आपको ही तय करना होगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है और दर्शकों आज खरना है और कल संध्या अर्घ दिया जाएगा और इसके लिए देश भर में तैयारी की जा रही है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में आप देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यमुना अभी भी गंदी है। ये अलग अलग पुराने वीडियोज है दर्शकों जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का दावा है। लेकिन दर्शकों बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि हमने छठ को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए घाटों की सफाई की और घाट की तस्वीर तमाम मंत्री भी दिखा रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छठ महापर्व में हिस्सा लेंगे और बाकायदा उसकी तैयारी भी की जा रही। दिल्ली के नांगलोई और निहार विहार में जहां घाट पूरी तरह से तैयार हैं, वहां मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जायजा लिया है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं दर्शकों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी कह रही है वासुदेव घाट जाएंगे पीएम, तो उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीएम के लिए गंगा जल की व्यवस्था की गई। बिहार चुनाव से पहले, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। कल पहला अर्घ दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में छठ घाट पर सियासी दंगल जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार मैली यमुना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ये सत्ता से बेदखली की बौखलाहट है। सियासी संग्राम में तब और ट्विस्ट आ गया जब पता चला कि पीएम मोदी भी दिल्ली छठ पूजा में शामिल होंगे। वासुदेव घाट पर पीएम मोदी छठ व्रतियों से मुलाकात भी करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ मनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। दिल्ली में गंदगी और सफाई की सियासी लड़ाई चरम पर है। बड़ी संख्या में यहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं। बिहार में चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी का छठ घाट आना बड़ा सियासी संकेत है। अब दर्शकों आम आदमी पार्टी अलग तरह के दावे कर रही, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी की है। आपको दिखाते हैं दर्शकों कि दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गंगा का पानी आया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने हालांकि पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली के वासुदेव घाट पर छठ मनाने के लिए पहुंचेंगे और इसके लिए वासुदेव घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
आम आदमी पार्टी ने वासुदेव घाट की व्यवस्था पर सवाल उठाया है और आपका दावा है कि वासुदेव घाट में यमुना का पानी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने पाइप के जरिए गंगा जल लाने का दावा किया है। वाटर पाइपलाइन का एक वीडियो भी आम आदमी पार्टी ने जारी किया। वीडियो में कहा जा रहा है कि पीएम के लिए यह व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी को गंदा बताया है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दर्शक, दिल्ली के सीएम और सभी मंत्री घाटों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 10 साल में छठ पूजा का अहम पर्व बन गया है, विशेष तौर पर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल का एक बड़ा तबका रहता है, जिससे इस महापर्व की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है और पीएम के शामिल होने के बाद इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में छठी मैया की आराधना का फल बिहार में मिलेगा। लेकिन दर्शकों, कैसे इस पर सियासत हो रही है, सुनिए जरा। कि वर्षों से लंबित यमुना किनारे छठ पूजा इस बार हो पा रही है, यही नयापन है, यही अलग नज़ारा है और जिससे पूर्वांचल के हमारे भाई बहन, हमारे छठ व्रती बहुत ही खुश है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से यह आज उनकी पोल खोलने के लिए इस पुल पर मैं फिर से यहाँ आया हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप ये झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति बंद कीजिए। आपने 8 महीने आपको हो गए आपकी सरकार को, आपने करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास करके दिल्ली वासियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। और दिल्ली में लाखों लोग रहते पूर्वांचल समाज के, देश के हर जिले के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो सभी राज्यों का, उनके धर्मों का कोई भी पर्व हो, उसके लिए दिल्ली सरकार मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहाँ पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। लोगों के बीच में नहीं है, बंद कमरों में रो रहे हैं और उनका रोना भी जायज है, क्योंकि वो चाहते थे छठ पूजा ना हो। उन्होंने 7 साल दिल्ली में यमुना पे छठ पूजा नहीं होने दी। इस बार छठ पूजा हो रही है, इसकी उनको पीड़ा है, इसका उन्हें दुख है। और क्योंकि जब वो सरकार में थे, उन्होंने छठ पूजा को बैन करके रखा था यमुना तट पर, और इसीलिए जनता ने उन्हें हराया है।